रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो है इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है एक पॉइंट के माध्यम से देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को या आप अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट है कि भारत पर अंग्रेजों ने जो है 200 वर्षों तक शासन किया। ठीक, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। और तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत को पहले क्या कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया जो है वो कहा जाता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है कि अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया। इसके बाद है कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। देखिए अभी जो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो देखेंगे पॉइंट के माध्यम से देखेंगे, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे। लेकिन आप लोग को जो है साथ साथ जो है अभी वीडियो देखते देखते जो है आपको नोट्स बनाने हैं और इसे जो है आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब हम कराएंगे तो उसे भी आप लोग को अच्छे से करके जो है याद कर लेना है। ठीक, इसके बाद आगे है आपका कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो देखिए इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आपसे परीक्षा में पूछेंगे कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई। ठीक, इसके बाद आज़ादी के बाद भारत की प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद जो है भारत के किस क्षेत्र में कमी आई, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो कमी आई। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा भारत किस प्रकार का देश है, तो कृषि प्रधान देश है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट है आपका कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। देखिए यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, रुपया प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ये सभी पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न जो हैं वे बनते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बनते हैं इससे कि बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इससे काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो बने हैं और बनते भी हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए आप ये जो आपका 2 अंकीय प्रश्न हो गया, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि अर्थ का नियोजन जो है वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये देखिए काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बनाया गया है। तो बताइए योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना। और ये कब बना है, तो 1 जनवरी 2015 को बना है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए अगर आपसे नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, दोनों में से दो अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री ही जो है योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि योजना आयोग ही पहले क्या था, नीति आयोग ही पहले योजना आयोग था और अब इसका नाम बदल के जो है योजना आयोग का नीति आयोग कर दिया गया है।
इसके बाद अगला पॉइंट आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। देखिए इन सभी पॉइंटों से जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे, लेकिन ये पॉइंट से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे देखना आप सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। तो देखिए बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है इसका कि वस्तु से वस्तु का लेन देन जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन जो है वह कंप्यूटर है। अगला पॉइंट है कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बताइए भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा की, और सबसे कम की बात करें तो वो अपना बिहार की है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका कि बिहार में पटना जिले की आय सबसे अधिक और शिवहर जिले की आय सबसे कम है। देखिए ये सारी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है आपका राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। इसको हम डिफिनेट भी कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय सबसे पीछे है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा बीमारू राज्य कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीमारू राज्य जो है वो कौन कहलाते हैं, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा जो है ये बीमारू राज्य कहलाते हैं। इसे आप हिस्ट्री के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, BIMARU। देखिए ये बीमारू हो गया, यानी कि BI से आपका बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उड़ीसा, ये सभी राज्य जो हैं वह बीमारू राज्य कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कौन कहते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं। आपसे ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी कैंसर रोग की तरह है। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, ये सारी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि झारखंड में खनिज संसाधन है और बिहार में उर्वरक भूमि है। तो बताइए झारखंड में किसकी अधिकता है, तो खनिज संसाधन की, और बिहार में क्या है, तो उर्वरक भूमि है।
इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो बिहार की अत्यधिक जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तथा दक्षिणी भाग सुखाड़ से प्रभावित है। तो बताइए बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से? तो उत्तरी भाग, और दक्षिणी भाग किससे? तो सुखाड़ से ग्रस्त है। ठीक। अगला पॉइंट है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे कहलाते हैं। समझे बात को? कह रहा है कि 2400 कैलोरी कहाँ? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से जो कम भोजन करता है तो वे लोग क्या हैं? गरीब हैं, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना लाया गया था। तो बताइए नरेगा या मनरेगा योजना कब लाया गया? तो 2005 में। अगला है पॉइंट आपका कि जिसमें मजदूरों को, यानी यही नरेगा या मनरेगा योजना के तहत कम से कम एक वर्ष में यानी एक साल में 100 दिन काम दिया जाना तय था, है ना। तो ये किसके तहत? तो नरेगा या मनरेगा योजना के तहत। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ठीक। ये आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि एटीएम का फुल फॉर्म, आप तो एटीएम का नाम सुने ही होंगे, तो क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन जो है वो होता है एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक। उसके बाद कहता है नरेगा का फुल फॉर्म, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस प्रकार से जो है इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से आपने क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अपने परिवार AOI ऑनलाइन एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।